15 दिसंबर 2020 को कासीमीरा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया, जहां एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी करने वाले आशीष उकानी ने पैसे के विवाद में अपनी प्रेमिका निकिता की हत्या कर दी थी। मुख्य आरोपी जो ठगी के आरोप में कासीमीरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वह हत्यारा है। अभी भी इस मामले में पुलिस एक आरोपी की तलाश कर रही है। लितेश सेठे ने कंपनी के निदेशक आशीष उकानी और निकिता दोषी को क्रेडिट कार्ड मशीन बेचा था, जहां दोनों ने मशीन से शोभित कुमार के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और बैंक से 15 लाख रुपए ठग लिए। हालांकि पुलिस ने गुजरात से आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने निकिता की हत्या उसके ठिकाने पर पूछताछ करते हुए की थी। आशीष और निकिता दोनों ही पुलिस को चकमा देकर गुजरात भाग गए और कई जगहों पर पैसे ऐंठ कर आरोपी आशीष सुकानी और निकिता दोषी सूरत में रहने लगे। आरोपी आशीष निकिता को उसके गृहनगर सेल्ला में 15/10/2020 को 2 बजे ले गया और सुबह तक पी रहा था। निकिता और आशीष के बीच पैसों को लेकर बहस हुई। गुस्से में उसने निकिता को खेत में एक कुएं में धकेल दिया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि आरोपी गांव में एक रस्सी लाया, उसके शरीर को बांधा, मृत निकिता को बाहर निकाला, खेत में एक गड्ढा खोदा और उसमें लाश को दफना कर दिया। कासीमीरा पुलिस की एक टीम ने जब गुजरात के लिए रवाना हुई तो निकिता के शव को उसी जगह पर मजिस्ट्रेट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ट्रिब्यूनल और स्थानीय पुलिस के सामने जमीन खोदा तो लाश दफन पाया। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में आशीष के ऊपर हत्या का भी मामला दर्ज किया है। काशीमीरा पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में जो है 15 दिसंबर को एक 420-34 यानी जो फसनुक उसका यानी जो ऑफेंस रजिस्टर करवाया था, उसमें घटना ऐसी थी कि जो फिरियादी जो है लितेश सुभाष शेट्टे, ये जो अंधेरी के है और उनकी जो ट्रेडमार्क जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर और बैंक, इसमें जो मीडिएटर का काम ये जो कंपनी करती है। तो यहाँ की 420 जो अपना जो ऑफेंस रजिस्टर है, उसमें जो मेन आरोपी है आशीष उलानी और निकिता दोषी, ये इनकी एक ऑनलाइन मैत्रीन ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी और उस कंपनी के लिए उनसे जो है ट्रांसमार्क से जो है 4 स्वैप मशीन उन्होंने लिए थे और इसी मशीन से जो है आरोपी ने एक कार्ड होल्डर है शोषित कुमार, तो उनके कार्ड का जो है जो यूज करके इनवॉइस बेस्ड सिस्टम से जो है उनका जो लिमिट था, जो कार्ड होल्डर का लिमिट था 29,000 था, तो लेकिन उसका यूज करके मिसयूज करवा के जो है उसके कार्ड से उन्होंने 15,65,000 जो है निकाले और उसका गैर फायदा करवाया है। इस बारे में जो है काशीमीरा पुलिस स्टेशन में 420-34 का ऑफेंस रजिस्टर करवाया था और इसमें जो है हमारे तपास अधिकारी API राजेंद्र चंदनकर जो है और उनकी टीम, हमारी काशीमीरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज PI हजारे और ACP सानप साहब है, उनके जो मार्गदर्शन में उन्होंने 420 का जो ऑफेंस है उसमें इन्वेस्टिगेशन किया और जो मेन आरोपी है आशीष उलानी, उसको अरेस्ट किया था। जब अरेस्ट करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कि दूसरे आरोपी के बारे में, निकिता दोषी के बारे में, तो सबसे पहले तो जो है आशीष उलानी ने कुछ बता नहीं पा रहा था, लेकिन हमारी जो टीम है उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से उसे इंट्रोगेट करके यहाँ हमें ये मालूमात निकाली कि जो सेकंड जो अक्यूज्ड है निकिता दोषी, उसको जो है आशीष उलानी, इसने उसके गांव गुजरात में वेलिंजा गांव में जब वो गए थे, वहाँ पे उसके कुछ डिस्प्यूट हुए और उसमें उसने उसे मार डाला था और मार के जो है उसकी बॉडी जो उसके खेत में उसने ये करवा दी। उस जैसे भी ये बात सामने आई इंट्रोगेशन में, हमारे कमिश्नर सर दाते सर और एडिशनल कमिश्नर सर जो है जयकुमार सर, उनने गुजरात पुलिस स्टेशन से भी हमारे अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करके हमारी टीम वहाँ पे भेजी थी और हमारी टीम वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के जो लोकल पुलिस जो है उनकी सहायता से जब वहाँ पे स्पॉट पे हमने देखा तो वहाँ पे जो बॉडी जो डिकम्पोज जो बॉडी थी वो मिली और वहाँ से जो है API राजेंद्र चंदनकर ने वहाँ पे जो है वंडा पुलिस स्टेशन में फिरियाद देके आरोपी के विरुद्ध जो है 302 का ऑफेंस रजिस्टर करवाया है। एक 420 का जो ऑफेंस रजिस्टर था और 420 के ऑफेंस में एक कुछ बिना कुछ हमें कुछ एविडेंस नहीं था या फिर कुछ मालूमात नहीं थे, लेकिन एक अच्छी तरह से इंट्रोगेशन करके आरोपी से जो है 302 यानी खून का जो ऑफेंस है वो डिटेक्ट करने में हमारी पुलिस को कामयाबी मिली है। सर, इसमें हत्या किस तरह से की थी और
शव को जो है ठिकाना लगाने में इसके साथ और भी कोई लगा सामने? जहाँ तक अभी हमारा इंट्रोगेशन चल रहा है, आरोपी और जो दोनों भी आरोपी जो थे, वो जो लिविंग रिलेशन में साथ में रहते थे, उनका जो पर्सनल जो रिलेशन और कुछ जो इकोनॉमिक भी होगा, उससे उनका जो झगड़ा हुआ था, उससे उसने उसकी हत्या की है। और जहाँ तक अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें उसके साथ जो कौन था या नहीं, उसके बारे में हमारा तपास चल रहा है। इससे पहले भी कुछ मामले दर्ज है कि उसके ऊपर जो मेन आरोपी है आशीष उलानी, उसको उसके बारे में उकानी, उसके बारे में उसके विरुद्ध जो है गुजरात में भी एक ऑफेंस रजिस्टर है, और हम और भी कुछ उसके खिलाफ कुछ केसेस है कि उसकी हम मालूमात ले रहे क्रेडिट हैं। कार्ड की लिमिट 29,000 रुपए थी, जिसका उसने यूज किया 15,65,000। टेक्निक बताएंगे तो इतना ओपन में टेक्निक बताना ठीक नहीं रहेगा। अभी जो है कि इनवॉइस बेस्ड टेक्निक रहता है, अभी जो सर्विस प्रोवाइडर और जो बैंक, उनमें जो ट्रांजैक्शन रहता है, उसमें 2-3 दिन का जो पीरियड रहता है, इसी हिसाब से जैसे वो जो उसको जो लिमिट थी, जब वो डाल रहा था बार बार स्वैप करवा के जो है उसने उसका पैसा ज्यादा पैसा निकाला है। इसके बाद सर हत्या किस तरह से की लोगों ने उसकी? किस तरह के हथियार किस इस्तेमाल तरह का हथियार इस्तेमाल हुआ या किस तरह से? उसने इधर से लेके उनका गांव में उनकी खेती पे वो जिधर कुआं है उधर दोनों बैठे दारू पिए रात भर। बाद में उसने उसको वो औरत को धक्का दे दिया, कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद कुएं में वो डूब के मर गई। फिर वो गांव जाके रस्सी लेके आया, नमक का गोनी लेके आया। उसने नीचे जाके कुआं बांधा और उसी नीचे जाके उसको बॉडी को बांधा। उसके पास जो 4 व्हीलर थी, ऊपर आके उसने 4 व्हीलर को बांधा और 4 व्हीलर से वो बॉडी उसने ऊपर खींचा। बाद में उधर ही खेत में गड्ढा करके उसमें नमक डाल के 3.5 फुट जमीन के नीचे है उसने खोद के उस ऊपर ककड़ी लगाई और हर महीने को वो उधर विजिट करता था। वो खुद बोला, वो सब रिकॉर्ड पे आया। दूसरा, वो उनके ही डिकेट के मोबाइल के ऊपर वो चैटिंग करता था, क्योंकि आई एम ओके यानी वो जिंदा है ऐसा दिखाता था। दैट मोबाइल आल्सो सीज, यानी वो बहुत बड़ा तांत्रिक पुरावा है। इस पूरे मामले में सर पुलिस ने अब तक का किस प्रकार की रिकवरी की है? क्या क्या आप लोगों के पास एविडेंसेस है? एविडेंस तो अभी है।